हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ और NCERT मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। डू दिस पेज नंबर 202 के ऊपर है, ये वाला कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपनी तरफ से टेबल बना करके और फिर जैसे ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है और फिर इस टेबल के हिसाब से एक ग्राफ बार ग्राफ वो प्लॉट करना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ अलोंग विद योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशंस वेयर वी कैन हैव डाटा। आपको 5 और सिचुएशंस सोचनी है जहां पर आपके पास डाटा होगा कोई ना कोई। फॉर दिस डाटा कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग बार ग्राफ। उस डाटा के हिसाब से आपको एक टेबल है वो बनानी है और फिर उसे बार ग्राफ पर शो करना है। टेबल रही ये जो कि मैंने बनाई है, ये टेबल है टेबल नंबर 4, क्योंकि इससे पहले 3 टेबल मैं बना चुका हूँ आपके लिए और उसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर चुका हूँ। ऐसे ही आप भी अपनी तरफ से टेबल बना सकते हैं और फिर उस पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये प्रॉब्लम मैंने बनाई है वो देखिए और समझिए। तो ये मैंने और भी कुछ जो इसमें स्किप था वो लिख दिया है। इसमें होना चाहिए था ये कि टेबल जो है आपको दिखाई दे रही है वो वेजिटेबल्स के लिए टेबल है जो कि एक शॉप के अंदर बेची गई है किसी पर्टिकुलर डे। आपको क्या करना है, बार ग्राफ प्लॉट करना है इस टेबल के हिसाब से। द टेबल शोज वेजिटेबल्स सोल्ड इन अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे, ड्रॉ बार ग्राफ फॉर दिस टेबल। कि एक शॉप के अंदर किसी पर्टिकुलर डे को वेजिटेबल्स बेची गई है और अब इस टेबल के हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना। क्लियर है? तो मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बराबर बराबर विड्थ की यहाँ पर ये ली हुई है। जैसे कि लेडी फिंगर दे रखी है यानी भिंडी 50 kg बेची गई। स्पिनच यानी कि जो पालक है वो 30 kg बेची गई। कुकुम्बर जिसे कह देते हैं खीरा 15 kg, लेमन 20 kg, ऑनियन 40 kg और पोटैटो बेचे गए 60 kg। ठीक है, बराबर बराबर विड्थ मैंने हर एक की ली है। तो अगर कुछ और कमी रह जाएगी तो देखेंगे। मैंने वैसे लिख भी दी है साथ के साथ यहाँ पर हर एक वेजिटेबल। ठीक है, बराबर बराबर विड्थ के ऊपर। और सॉरी, इसके बाद है यहाँ पर जो y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके अंदर ये वेट मैंने लिए है और 5 का जो गैप लिया है 5 kg की टेबल ली है। 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 60 है तब करके मैंने 60 तक ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो हो सकता है कि भाई हम 10 की टेबल ले लें, 10 20 30 40 50 इस तरीके से, या फिर 20 भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेनी हो। यूनिट मैंने ली है यहाँ पर, सबसे पहले यूनिट 5 थी ना यहाँ पर, तो फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, ये स्केल था जो कि लिया गया। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट के अंदर हमें चाहिए कि लेडी फिंगर 50 kg है, राइट। तो 50 kg के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ से स्टार्ट 50 kg, ऐसे कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। अरे 50 कहाँ है भाई, ये रहा 50। तो एग्जैक्टली आपको बराबर से सही से लेनी है, कुछ कमी बेसी ना रहे, ध्यान रखिएगा। विड्थ वगैरह बराबर हो, ऊपर और नीचे अच्छे से छुई हुई हो। अब ये आप अपनी पेंसिल की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो हमें प्लॉट करना है स्पिनच 30 kg है यहाँ पर, इस पर हम प्लॉट करेंगे यहाँ तक 30 kg स्पिनच के। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और 30 तक पहुँच रहे हैं। अरे ज़्यादा, अरे 30 तक पहुँच गए हैं, थोड़ा नीचे बढ़ाना होगा, बढ़ा। थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई, इसलिए इसको दोबारा से करते हैं 30। अब ठीक है, 30 kg के बाद में नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें साथ साथ हम लिख भी देते, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे। बाद में भी तो लिखना ही है हमें, नहीं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 और यहाँ पर 30। नेक्स्ट है कुकुम्बर जो कि 15 kg, यहाँ पर हम प्लॉट कर देते 15 kg। ये आ गया, ठीक। बिल्कुल विड्थ वगैरह बराबर लेनी है, लाइन के ऊपर होना चाहिए एग्जैक्टली, राइट।
ये थोड़ा सा फर्क आ ही गया है, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क था, मामूली सा, मुझे बड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है क्योंकि मैं छोटी स्क्रीन है ना मेरी। फिर भी आप जब नोटबुक में कर रहे हो, ग्राफ पेपर पे कर रहे हो, बड़े ध्यान से कीजिए और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। ओके 15 kg हो गया ये, इस पर मैं लिख भी देता हूँ। नेक्स्ट है जो कि हमें प्लॉट करना है लेमन के लिए, 20 kg है, यहाँ पर करें 20 kg। 15 तक पहुंच चुके हैं, 20 यहाँ एग्जैक्टली ध्यान से, ये 20 kg हो गया। नीचे थोड़ा सा रह गया, आप इसको ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी करना चाहें तो फिर इसी हो गया। इस पर मैं लिख देता हूँ कितना था, लेमन 20 kg, तो यहाँ पर 20 मैंने लिख, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनियन 40 kg, 40 kg यहाँ से नीचे से स्टार्ट, ठीक है। अब तो बिल्कुल सही चिपकी हुई रेक्टेंगल। 40 kg, विड्थ बराबर रखनी है, हाइट बराबर रखनी है सही से, और मैंने इसको छोड़, हो गया ये, ओके ये हो गया। और ये है कितना, 40। लास्ट है पोटैटो जो कि 60 kg है, वो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। 60 kg पोटैटो सबसे ज्यादा बिक, हर एक सब्जी में गिरता है, तो ये नहीं याद, गुड। तो अब हमारा काम होगा इसको शेड करने का, ताकि ये सब अलग अलग नजर आए। वैसे तो मैंने डार्क लिया है ये रेक्टेंगल, जिसकी वजह से ये अलग से वैसे ही नजर आ ही रहे हैं। 60 आप ये जो है ना, थोड़ा सा इसको आपको रब करना पड़ता, इसको शिफ्ट कर देता हूँ। कहाँ शिफ्ट, यहाँ, चलिए ना यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, किसी और कलर से लिख, ताकि थोड़ा सा नजर आ जाए ध्यान से। 60 मतलब इसको कर दिया, और यहाँ पर 60 मैंने लिख। अब इसको क्या करना है, आपको शेड करना है कलर को। इसको मैंने किया ये वाला, दूसरे को इससे, तीसरे को किसी और कलर से, चौथे को किसी और कलर से कर दिया, और इसको, और फिर लास्ट जो है इसको। तो अलग अलग कलर मैंने लगा करके इनको सबको अलग अलग दिखा दिया। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से शेड अलग कर सकते हैं, ताकि ये सब अलग अलग दिखाई दे। कलर करना चाहे तो कलर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाला पार्ट है, ये भी अच्छे से हो गया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको स्केल जो है वो लिखना है। आपको ये जो चीज़ है, भाई क्या चीज़ ले रहे हो आप, वर्टिकल एक्सिस पर जो टेबल है वो ध्यान से बराबर बराबर का गैप है आपको लेना है, कि यहाँ पर जो बीच में गैप है वो बराबर बराबर का होना चाहिए। विड्थ जो है हर ग्राफ बार की वो बराबर बराबर होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है तो वो आप अपनी पेंसिल से सही से कर दीजिए। नीचे ध्यान से लिखिएगा, बराबर बराबर गैप लेना है हर एक के, दो के बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा इसका। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय।